तो जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। और याद कब आता है? कोई की याद कब आती है? हैं? स्नेह कब लगता है? प्यार कब पैदा होता है? जब वैल्यू का पता लगता है। वैल्यूबल और नॉन वैल्यूबल, ये वैल्यू निराकारी दुनिया की बात नहीं है, इस साकारी दुनिया की बात है। तुम कितने वैल्यूबल बनते हो, ये संग के रंग का प्रभाव है। वो इतने वैल्यूबल नहीं बनते हैं जितने तुम बनते हो। वो इतना सुख नहीं भोगते हैं जितना तुम सुख भोगते हो। तुम्हारा 3/4 सुख है और उनका आधा सुख आधा दुख है। ऐसे क्यों है? क्योंकि उनके जो बाप हैं, जिनको उन्होंने अपना बाप बनाया हुआ है, वो वर्ल्ड ऑलमाइटी नहीं है। और तुम जिसको बाप बनाते हो वो वर्ल्ड ऑलमाइटी है। वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप तुमको भी ऑलमाइटी बनाते हैं। सारे विश्व का कंट्रोलर बनाते हैं। तो ये सत्य संग का प्रभाव है। सत्य संग की बड़ी महिमा है। भक्ति मार्ग में भी सत्य संग की बहुत महिमा है। परंतु वो तो गुरु लोग बैठ जाते हैं, साधु संत महात्मा बैठ जाते हैं, थोड़ा हुजूम इकट्ठा हो जाता है तो कहते हैं सत्संग होता है। अब वहां उस दुनिया में सत्य तो कोई भी नहीं होता। जो देहदारी गुरु बन करके बैठते हैं वो भी सब गुरु हैं, उनमें सत्य गुरु कोई भी नहीं है। सत्य गुरु का संग सिर्फ तुमको मिलता है तो तुम कितनी प्राप्ति करते हो। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं क्या? सत्संग के सिवाय और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? सिर्फ क्या करो? सत्संग करो। जो असत्य है उनका संग न करो। अरे तो सारी दुनिया में सारे ही तो झूठे हैं। कोई 100% सच्चा है क्या? है? फिर तो सबको छोड़ छाड़ करके क्या एक के पीछे लग जाएं? है? उससे हो जाएगा क्या? आखिरी तो सब भागेंगे एक के पीछे।
क्योंकि रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। सबको रियलाइज हो जाएगा सब झूठे हैं, सब धोखेबाज हैं। एक बाप ही सच्चा दिखाई देगा और सारी दुनिया के लिए एक ही किनारा दिखाई देगा, एक ही ठिकाना दिखाई देगा। सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब ठिकाने चलने लग पड़ेंगे। एक ही बड़ा घर कहो, बड़ा मंदिर कहो, एक ही रह जाएगा जहां बच्चों को एसलम मिलेगा। और सारी दुनिया में कहीं भी एसलम मिलने वाला नहीं है। सारी दुनिया ठुकराने वाली है। तो बाप कहते हैं अब सिर्फ मुझे याद करो, बस 84 जन्मों का चक्कर अब पूरा हुआ। अभी हमको वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? कहाँ से आए थे? अरे बाप के धाम से वापस आए थे। परम धाम बाप का घर है। उस ब्रह्मलोक से वापस आए थे। कहाँ से? निराकारी दुनिया से है। कहाँ से वापस आए थे? परम धाम से वापस आए थे। परम धाम को तुम बच्चे षष्ठी पर उतार लेते हो, तो कौन सा परम धाम होगा? आबू अब्बा का घर ही हमारा परम धाम होगा। जब सारी दुनिया पर विनाश बरपा होगा, तो आबू अब्बा का घर सेफ होगा। हैं? बाप का घर होता है कि अम्मा का घर होता है? वो बेसिक नॉलेज में भी अम्मा ही अम्मा, अम्मा ही अम्मा याद आती रही। अभी वापस जाना है। क्या? ये नाना, चाचा, काका, ताऊ, ये देह और देह के संबंध है। ये पदार्थों की दुनिया, ये पदार्थों का सुख सब छोड़ छाड़ करके आत्मा भागेगी अपने बाप के घर, और कहीं चैन मिलने वाला नहीं है। वापस जाना है, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कि अब घर जाने के दिन आ गए। जास्ती रेजगारी में जाने की भी बात नहीं है। बीज को जानने से सब समझ में आ जाता है। जैसे नीम का बीज हथेली में आ जाए तो नॉलेज बुद्धि में आ जाती है इसका वृक्ष कितना और कैसा होगा, कैसे स्वाद वाला होगा, कैसे पत्तों वाला होगा। इस बीज से ये सारा झाड़ ऐसे निकलता है।
ये बुद्धि में आ जाता है। नटशेल में बात बुद्धि में तो आती है ना। ये बहुत विचित्र बातें हैं। क्या विचित्र बातें हैं कि पत्ते पत्ते में बुद्धि लगाने की दरकार नहीं है। टहनियों में, शाखाओं में, फलों में, फूलों में बुद्धि अटकाने की बात नहीं है। जड़ों में बुद्धि अटकाने की बात नहीं है। और भांति भांति के जो बीज हैं उनमें भी बुद्धि अटकाने की बात नहीं है। किसमें बुद्धि एकाग्र करनी है? जो इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष का बीज कौन है? ये बुद्धि में अगर समा जाता है कि वो आदम कौन है, जो इस सृष्टि वृक्ष का पहला आदमी है। मुसलमान लोग आदम कहते हैं, अंग्रेज उसे एडम कहते हैं, हिंदू आदिदेव कहते हैं और जैनी उसे आदिनाथ कहते हैं। आदि है, वो सबका आदि है। उसका आदि कोई नहीं। वो बीज, वो तंत बुद्धि में अगर बैठ जाए तो और कोई की तरफ बुद्धि लटकाने की दरकार नहीं रह जाती। बुद्धि में ये समझ आ जानी चाहिए कि एक ही सत्य है। उस एक की ही सत्यनारायण की कथा हिंदुओं में गाई जाती है। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती। जो लक्ष्मी सारा जीवन चिर संगनी बन करके रहती है, उसकी भी सत्य लक्ष्मी के रूप में कथा नहीं गाई जाती। जरूर वह भी कुछ झूठी रही होगी। एक ही सत्य है और वो एक सच्चा बाप आकर के इस दुनिया में, रावण की दुनिया में आकर के सचखंड सत्य युग की स्थापना करता है। अभी है कलयुग। आज के जो गुरु गुसाई हैं, उनमें से कोई कोई नारा लगाते हैं, सत्ययुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। जय गुरुदेव ने वो नारे दीवालों पर लगवा दिए, लेकिन कैसे आने वाला है, कब आने वाला है, ये कुछ नहीं बताते। बाप आकर के एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके बताते हैं।